शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। शेर की बातें जो है वह सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोच रहा है वह कि अब मैं इनकी मदद कैसे करूं। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, उसको एक आइडिया आ गई और वह क्या बोलने लगा, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ। हाँ, फिर उससे आपके गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। देखो क्या कह रहा है शतपत्र शेर से कि ठहरिए महाराज, मैं क्या करता हूँ, अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ और फिर उससे मैं आपके गले में फंसा कर क्या करूंगा, हड्डी का टुकड़ा जो है बाहर निकाल दूंगा। शतपत्र उड़कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए। उसने महाराज को मुंह खोलने के लिए बोला, मैं यह लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। देखो शतपत्र जो है वह अपने प्राणों की भी रक्षा कर रहा है और अच्छे से सूझबूझ से सोच समझ कर वह क्या कर रहा है, इस शेर की मदद कर रहा है। अगर हड्डी का टुकड़ा ऐसे ही उसने उसके शेर के मुंह में जाके निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, शेर का कुछ कह नहीं सकते। वो जैसे ही हड्डी का टुकड़ा निकल जाएगा वो उसको खा लेगा। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, पहले एक लकड़ी का टुकड़ा उसके मुंह में फंसा रहा है और जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा वह मुंह में फंसाएगा तो वह अंदर अपनी लंबी चोंच से क्या करेगा, उस हड्डी के टुकड़े को निकाल देगा और फिर वापिस वह लकड़ी का टुकड़ा भी क्या कर देगा, निकाल देगा। तो इस तरह वह अपनी आइडिया से, उपाय से ये शेर की मदद करना चाह रहा है। शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। देखो शतपत्र जो कह रहा है, जो उपाय बता रहा है, वो उसको अच्छा लगा और वह क्या करने लगा, उसके मुंह में घुस गया और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। उपकार करना यानी कि दूसरों की मदद करना। तो ऐसे उसे धन्यवाद कह रहा है कि उसने कटफोड़ा यानी कि हमारा शतपत्र, उसने इस शेर की मदद की और उस पे उपकार किए। तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर शतपत्र वहां से उड़कर चला गया। तो इस तरह इस कहानी में शेर को इस शतपत्र ने क्या की, सूझबूझ से उसकी मदद की। जानते हो बच्चों, यह शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे। बोधिसत्व भगवान बुद्ध आपको पता होंगे, वह एकदम से शांत थे और वह अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। दयालु यानी कि दूसरों की दया करने वाले, अहिंसक यानी कि किसी को भी न मारने वाले और परोपकारी यानी दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला या फिर भलाई करने वाला। तो इस प्रकार इस शतपत्र को बोधिसत्व कहा गया है। तो ऐसे हर जन्म में यह दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे।